One thing we should remember, merit plays always an important role. If you are in merit, you need not worry. You will going to get the opportunities. We are seeing so many things. Even though communal governments are there, but our Muslim boys are getting IAS, IPS, etc. This kind of a function, this kind of a opportunity should be in every big institution. जितने भी खासकर मुस्लिम इदारे हैं, KBN हो, KCT हो या सैयद बारे साहब का हो, या फिर मैं तो बोलता हूं कि हम भी हमारे जो सीकैब के इदारे हैं, सैयद नैयर साहब को हम दरवाज़ा खोल देंगे और सारे बच्चों को सामने बिठाएंगे। जिसको जो इल्म भी हासिल होगा, यकीनन जब तक इस दुनिया में रहेगा, उस इल्म की वजह से वह दी इज्जत होगा, दी वक़ार होगा। आज जो सीकैब स्कूल एक मशहूर इदारा है, जिससे 30-35 हज़ार ग्रेजुएट जहाँ से निकले हैं, अगर वो भी इंस्पायर हुए हैं तो सरज़मीन गुलबर्गा ही से इंस्पायर हुए हैं। आज भी वो मोहब्बत एक दूसरे के लिए नज़र आती है, क्योंकि मैं गुलबर्गा से बाहर का रहने वाला हूँ, तो बाहर की नज़र से गुलबर्गा को देखता हूँ। इससे बड़ी बात यह है कि ये फिलिपाइन की यूनिवर्सिटी MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। हज़रत अबुल फ़तह सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मदुल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादनशीन और मुतवल्ली रोज़ा मुनव्वरा खुर्द गुलबर्गा शरीफ के ज़ेर निगरानी आज का इजलास शुरू होने जा रहा है। अब इस मौके पर नहायत मौजू बुज़ुर्ग और मुर्ताज़ शख्सियत जो हमारे बीच मौजूद हैं, वो अपने इल्म व अमल के एतबार से और अल्लाह से जो तक़र्रुब उन्हें हासिल है, तक़र्रुब इलाही के मनसब पर अल्लाह ने उनको जलवा फ़रोज़ फरमाया है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और 7 स्काइज़ कंसल्टेंसी का इफ्तिताह फरमाएँ। हज़रत मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह ख़ान साहब से भी मैं दरख्वास्त किया था, तो वो भी आके दुआ करेंगे। अब चूँकि सज्जादनशीन साहब के ब्रदर हैं, ब्रदर सज्जादनशीन हैं, इनसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं हज़रत मौलाना सैयद शाह बाक़िर हुसैनी साहब अलमारूफ़ ब नदीम बाबा साहब क़िबला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इफ्तिताही कलमात इरशाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 7 स्काइज़ कंसल्टेंट का बिस्मिल्लाह करता हूँ। अल्लाह ताला इस कंसल्टेंसी में कामयाबी अदा फरमाए, हर तलबा को इससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अदा फरमाए और हम सब इसका साथ दें। अस्सलामु अलैकुम। 7 स्काइज़ कंसल्टेंसी के इस रोह रवां यूँ कहिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब सैयद नैयर खुर्शीद साहब BE AMI LLB से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो 7 स्काइज़ कंसल्टेंसी के बारे में अब उसके क्या अग़राज़ व मक़ासिद हैं वो बेहतर तौर पर बतला सकते हैं। तो लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस कंसल्टेंसी से मुताल्लिक़ ज़रूरी उमूर की तरफ हमारी तवज्जो मुनतिफ़ फरमाएँ। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वर्क एंड सेटल थ्रू एजुकेशन है ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये जो है वर्क एंड सेटल थ्रू एजुकेशन। सुने, जो वीज़ा मिलता है, एजुकेशन वीज़ा मिलता है, उस एजुकेशन वीज़ा पर जाकर बच्चे जो है वहाँ सेटल हो जाते हैं, वहाँ उनको जॉब मिलती है। सऊदी अरब में अगर एक कफील के पास जाता है तो दूसरे कफील के पास जॉब नहीं कर सकता
अमेरिका में, कनाडा में वैसा नहीं है। बाज़ाब्ता से लीगली आपको परमिशन दिया जाता है। बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी को कि मुझे रोज़मर्रा के लिए, मेरे कुछ इसके फीसेस के लिए मुझे जॉब करने की परमिशन दी जाए, और यूनिवर्सिटीज़ परमिशन देते हैं और उस बुनियाद पे वहाँ जॉब भी मिलता है। और ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए पीएचडी, हर किस्म के जो है वहाँ पर एजुकेशन है। और इसमें इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज है, मेडिकल कोर्सेज हैं, एमबीए है, एलएलबी है, लॉ के तमाम कोर्सेज हैं, सोशल साइंसेस है, और कोई आर्ट्स बीए किया हुआ है बच्चा है मेरे पास भेजिए, मैं एमए के लिए भिजाता हूँ उसको। हर फील्ड में, हर एजुकेशन में, हर टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये इस चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने ये कायम किया है। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है कि अल्लाह मुझे बच्चों की मदद करने के लिए कामयाबी अता करे। एक जनरल था, बिलखुसूस मेडिकल कोर्सेज़ के ताल्लुक़ से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि मैंने फ़िलिपाइन यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया है। वहाँ पे टोटल मेडिकल कोर्स 5.5 ईयर्स का 18 लाख में है, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट में 3.5 लाख एवरी 6 मंथ्स को पे करना है। और मैं समझता हूँ जो बच्चे वो ख्वाहिशमंद है मेडिसिन करने के और उतनी इस्तात नहीं रख सकते जो यहाँ अमाउंट पे कर सकते हैं, उनके लिए फ़िलिपाइन है, यूक्रेन है, रशिया है, और इवन मैं कुछ दिनों में बांग्लादेश का भी कांटेक्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बांग्लादेश में भी होगा। बिलखुसूस मेडिकल कोर्सेज़ के लिए ये कंट्रीज़ जो है के लिए मेरे पास अप्रोच हो सकते हैं कि ये रेगुलर स्टूडेंट्स के अलावा जो लैब्स हुए हैं, जो बच्चे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए बी कंप्लीट करके, उनको भी हम तैयार करते हैं। उनको लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएसए में, कनाडा में। वो उन्होंने, उनसे मैं डिस्कस किया था, वो याद दिलाए मुझे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे इवन 12th पास होके 1 साल गुजर गया है, ग्रेजुएशन करके 2-3 साल गुजर गए हैं, उनके लिए भी हम कोशिश कर सकते हैं। मैं जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, प्रेसिडेंट गुलबर्गा इंजीनियरिंग फोरम, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इजहार ख्याल फरमाएँ। अभी नैयर साहब ने फरमा रहे थे कि 18 लाख से 22 लाख के दरमियान में ये टोटल ख़र्चा 5.5 साल का होगा, जबकि हम यही MBBS इंडिया में कर रहे हैं तो तकरीबन 60 से 80 हज़ार होगा। लिहाजा हम लोग यहाँ पर 75% अमाउंट की सेविंग कर रहे हैं। ये मिडिल क्लास आदमी के लिए MBBS करवाने का ख्वाब पूरा करता है। दूसरी अहम बात यह है कि ये कोर्स इंग्लिश मीडियम में होगा। इससे बड़ी बात यह है कि ये फ़िलिपाइन की यूनिवर्सिटी MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। नैयर साहब अपने वादों के पाबंद हैं और जो कहते हैं कर दिखाते हैं। लिहाजा नैयर साहब की ये अच्छी आदत इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में काफ़ी है। इसलिए मैं नैयर साहब के लिए एक नाम तजवीज़ करता हूँ, यानी इन्हें मैन ऑफ द कमिटमेंट कहा जाए तो गलत ना होगा। आखिर में मैं अपनी बात इस शेर पे ख़त्म करता हूँ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शूख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अहमद पाशा हुसैनी चिश्ती उल क़ादरी साहिब क़िबला सज्जाद नशीन बारगाह हज़रत सैयद शाह मीरा शफ़ी हुसैनी चिश्ती अल क़ादरी करनौल से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़रीन ख़यालात से हम सबको महसूस फरमाएँ। Really, we should be thankful to our engineer Nayar Khurshid Sahab, who is planning to give opportunity for our youngsters to go abroad and learn more and more and improve your knowledge. We are facing many problems nowadays, and we are expecting in coming days also we may have so many problems. God only should help us, and inshallah ta'ala definitely God will help us.
and we will going to get all the facilities whatever we are desire to get it. But in my opinion, what I say, we should not get frustrated. One thing we should remember, merit plays always an important role. If you are in merit, you need not worry. You will going to get the opportunities. We are seeing so many things. Even though communal governments are there, but our Muslim boys are getting IAS, IPS, etc. Our Nayyar Khurshid has started a brilliant, very fantastic program to send the students in abroad to get higher education in the form of engineering courses, medical courses, MBA, post-graduation. In whatever courses you want to join there, facilities are provided and he is trying his best. I pray to Almighty Allah for the success of this 7 Skies Consultants. इंजीनियर सलाहुद्दीन अय्यूबी पुणेकर साहब BE MBA UK डायरेक्टर सी कैप इंस्टीट्यूशंस बीजापुर से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ज़र्रीन ख़यालात का इजहार फरमाएं. The very concept of sending our students, see our students, our community students who are wasting their time on the kattas, 2-3 बजे तक जो जगते हैं और 11 बजे तक जो सोते हैं, ये बहुत ही एक लानत चल रही है हमारी कौम पर. तो ऐसे बच्चों को, जब ऐसे बच्चों के आगे हमारे नैयर साहब एक बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, एक खिड़की खोल रहे हैं, एक दरवाज़ा खोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. और इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं. मैं जानता हूँ सारा गुलबर्गा का कल्चर या हैदराबाद का कल्चर. What these people do is, their uncle, मामू, चीचा या फिर और कोई बड़ा भाई वो सऊदी दुबई में रहता है, वो ये छोटे भाई को लेता है, फिर ये उसकी ज़िंदगी चलती है 30-40 साल. तो क्या what kind of a culture होके बैठा है, what is happening? तो ये सारी हालात में एक ऐसा विंडो ओपन करना ये बिल्कुल ही नीड ऑफ द आवर है. और हमारे लोगों को चाहिए कि वो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें. अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें. ये एक अपॉर्चुनिटी है. उनको ये, मुझे मालूम है, उनको ये नहीं चाहिए कि मैं ये भी पूछा कि व्हाट अबाउट आप क्या इससे लेते हो. वो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं 30-40 साल अच्छा कमाया हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए. इसके बाद मेरी मुहिम असल शुरू होगी, जो सेमिनार्स कॉलेजों में, स्कूलों में इंडिविजुअली हर दिन, हर 2-4 दिन में पर्सनली जाके मैं करना चाह रहा हूँ. फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा. मकामात मोहम्मद का अगर इजहार हो जाए, खिरत को आँख लगे जुनू बेदार हो जाए. भला जिब्राईल ने कहाँ देखा था ऐसा मंज़र कि रहबर राह में रह जाए, राही पार हो जाए. और एक ऐसी शख्सियत, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वतन से जाने जाते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनसे वतन जाना जाता है. वो शख्सियत मोहतरम प्रोफेसर हमीदुद्दीन अकबर साहब. लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपकी रहनुमाई कर सकती है. इस चीज़ को अगर आज से 50-60 साल पहले किसी की नज़र ने देखा था, पुलिस एक्शन के ज़वाल के बाद जो उम्र रसीदा लोग हैं जिन्होंने बचपन में अपने पुलिस एक्शन की कार्रवाइयों को देखा है, वो सारा मंज़र उनके पेश नज़र है. उस वक्त अपनी कौम की खातिर जो अपने जद्द करीम बाबुल इल्म का शहज़ादा, जो 700 साल पहले दक्कन की सरज़मीन पर उलूम ज़ाहिर व बातिन को लेकर बंदा नवाज की शक्ल में हज़रत अली ने जिसको भेजा था, उसी दर का, उसी इल्म का वारिस, उसी मसनद का वारिस सैयद शाह मोहम्मदुल हुसैनी, सज्जादा नशीन, ख्वाजा बंदा नवाज, हमारी नज़र उन्हीं को देख सकती है.
आज जो शिकैब स्कूल एक मशहूर इदारा है जिससे 30-35 हज़ार ग्रेजुएट जहाँ से निकले हैं, अगर वो भी इंस्पायर हुए हैं तो सरज़मीन गुलबर्गा ही से इंस्पायर हुए हैं। अतराफ़ व अतनाफ़ में भी आज भी इल्म के साथ अखलाक पाए जाते हैं गुलबर्गा में। आज भी वो मोहब्बत एक दूसरे के लिए नज़र आती है, क्योंकि मैं गुलबर्गा से बाहर का रहने वाला हूँ तो बाहर की नज़र से गुलबर्गा को देखता हूँ। वो बंदा नवाज ही का करम है, वो बंदा नवाज ही का फैज़ान है जो गुलबर्गा के इलाके में चल रहा है। तो हमारे नैयर साहब की जो ख्वाहिश है कि हमारी कौम के बच्चे जो है मुस्तक़बिल बढ़ता रहे, तालीम असरी तालीम जो है दुनियावी जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ, जदीद तालीम की तरफ जाएँ, तो वो कम पैसों में ये बाहर के ममालिक में हमारे बच्चे हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आप लोग भी अपनी जितने भी चाहने वाले हैं, जो भी आपके मुलाकातियाँ हैं, उनको जो है इसके बारे में थोड़ा सा कन्विंस करके, अगर आप किसी एक बच्चे को भी ला रहे हैं तो वो पूरे घर का जो है ये होगा। आज देखिए ख्वाजा बंदा नवाज के इदारे से 27 से 28 हज़ार इंजीनियर निकल चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें, अभी मैं कम बता रहा हूँ, ज़्यादा हो सकते हैं। MBBS डॉक्टर निकले हैं, तो कितने हज़ार फैमिलीज़ जो है उससे अटैच हो गए। आज रक्षा चलाने के बजाय हमारा बच्चा इंजीनियर बन के अपने ख़ानदान को भी पाल रहा है, और तनख्वाहें अच्छी हैं तो अपने रिश्तेदारों का भी मददगार बन रहा है। वो आज गुलबर्गे के अंदर सियासी एतबार पर भी मुस्तक़बिल में आप लोगों को सोचना है, क्योंकि गुलबर्गा एक ऐसा मकाम है, ये जितने आपको सराउंडिंग स्टेट्स मिलेंगे तो आपकी मुसलमानों की क़यादत मजबूत नज़र आती है, तो वो सिर्फ़ गुलबर्गा में नज़र आती है। अल-अक़्ल वल-इल्म व शर्रुल मसाइब अल-जहल। अल्लाह तबारक व तआला के अताया में सबसे बेहतरीन अतिया अक़्ल है और फिर इल्म है। व शर्रुल मसाइब अल-जहल, सारी मुसीबतों में सबसे बदतरीन मुसीबत जहल है। चाहे दुनिया का इल्म हो कि चाहे दीन का इल्म हो, जिसको जो इल्म भी हासिल होगा यकीनन जब तक इस दुनिया में रहेगा उस इल्म की वजह से वह दी इज़्ज़त होगा, दी वक़ार होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आक़ा के सदक़े में हम तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हज़रत के मकसद में हज़रत को कामयाबी अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।